नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। किस वंश के बारे में पढ़ेंगे? तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना मतलब क्या है, मलिक गाजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? यानी कि गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है भाई। और इसने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? इसने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की थी। किसने की थी? 1320 में की थी। और किसको हरा के? खिलजी खां को हरा के इसने किसकी स्थापना की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी भाई, ठीक है। जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? इसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट पहाड़ियों पे एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा? इसने तुगलकाबाद रखा। किस क्या रखा? तुगलकाबाद रखा। और उसको इसने क्या बनाया? उसने अपने इसको राजधानी बनाया भाई, ठीक है ना। और गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने नहर और सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया। मतलब माना जाता है कि वे गयासुद्दीन तुगलक ने ही सर्वप्रथम नहर और कुओं का निर्माण करवाया था। किसके लिए? सिंचाई के लिए करवाया था भाई, ठीक है ना। और जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसकी मृत्यु कब हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। और इसकी मृत्यु कौन करता है? इसकी मृत्यु जूना खां करता है। जूना जूना खां इसकी क्या कर देता है? मृत्यु कर देता है। जब ये बंगाल विजय के करके वापस आ रहा था, तो वापस आते आते वक्त दौरान इसकी मृत्यु कौन कर देता है? जूना खां इसकी मृत्यु कर देता है। और जूना खां किस नाम से शासक बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक। किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक नाम से क्या बनता है? शासक बनता है। कब बनता है? 1325 में शासक बनता भाई, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, ये दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा और विद्वान शासक होता है। लेकिन फिर भी प्रजा इससे क्या रहती है? परेशान रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये क्या होता है? एक संकी बड़ा शासक होता है। क्या होता है? एक संकी शासक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसे निर्णय लेता है, संकी बड़े निर्णय लेता है। और इसके निर्णय से क्या रहता है? मतलब जनता परेशान रहती थी, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलता है? संघ के शासक भी बोला जाता है। यानी कि कहते हैं ना, पढ़ा लिखा मूर्ख है। यानी कि ये पढ़ा लिखा मूर्ख ही था। मतलब सबसे पढ़ा लिखा था, विद्वान था, और फिर भी क्या था? मूर्ख था। क्यों मूर्ख था? क्योंकि संघ की बड़े फैसले लेता है, और इसके संघ की पना की वजह से इसको मूर्ख भी बोला जाता है, ठीक है भाई। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है ना, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरण करके कहाँ बनाई? देवगिरी की बनाई। यानी कि देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। और इसने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया। क्या रख दिया? यानी कि दौलताबाद इसने उसका क्या कर दिया? नाम रख दिया भाई, ठीक है। यानी कि जो तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, या फिर इसको गाजी मलिक नाम से भी जाना जाता था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसने इसकी राजधानी दिल्ली के पास तुगलकाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाई। और जो ये तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी, ठीक है ना, उसमें इसने एक दुर्ग भी बनाया, जिसको किस नाम से जाना जाता था? छप्पन कोट नाम से जाना जाता था। और ये जो तुगलकाबाद बना था, ये किस शैली में बना था? रोमन शैली में बना था भाई, ठीक है। और इसकी मृत्यु किसने की? इसकी मृत्यु 1325 में जूना खां ने कर दी। और जूना खां किस नाम से शासक बना? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक नाम से शासक बना 1325 में। और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश में या फिर दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा विद्वान शासक था। और विद्वान शासक भी था, पढ़ा लिखा भी था, फिर भी इसको मूर्ख राजा के नाम से जाना जाता है। यानी कि पढ़ा लिखे मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये क्या था? संकीबरा शासक था। और इसके संकीबरे निर्णय के कारण जनता इसे हर टाइम परेशान रहती थी भाई। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरण करके देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई। और जिसने इसका नाम बदल के क्या रखा? दौलताबाद रख दिया था भाई, ठीक है। और इसने किस चीज़ की मुद्राएं जारी करी? इसने सांकेतिक मुद्रा जारी की तांबे और कांसे की। यानी कांसा
और तांबा की इसने क्या जारी किया, सांकेतिक मुद्रा जारी करी भाई। और इब्न बतूता यानी कि इब्न इब्न बतूता ये एक अफ्रीकी यात्री था जो इसके राज्यकाल में भारत आया था भाई। और ये भारत कब आया था, ये भारत 1332 में ये भारत आया। कब आया, 1332 में ये भारत में आया। और इसने इसको कहाँ का गाजी नियुक्त कर दिया, इसने इसको दिल्ली का गाजी नियुक्त कर दिया, यानी कि दिल्ली में गाजी नियुक्त कर दिया। और इसने इब्न बतूता को कहाँ पे भेजा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में इब्न बतूता को अपना राजदूत बना के चीन में भेजा भाई। ठीक है ना। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, ये अफ्रीका का यात्री था जो 1332 में भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भाई। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने क्या किसका गाजी बना दिया, दिल्ली का गाजी बना दिया। और 1342 में इसने इसको कहाँ भेजा गया, चीन भेजा गया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बना के भाई। ठीक है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा था उसी के शासनकाल के दौरान भारत में विजयनगर की स्थापना होती है, यानी कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं, दो भाई करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, हरिहर और बुक्का, यानी कि हरिहर और बुक्का, यानी कि दो ये भाई होते हैं जो किसकी स्थापना करते हैं, विजयनगर की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं, 1336 में इसकी स्थापना करते हैं भाई। और इसी के शासनकाल के दौरान बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है, की स्थापना होती है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, अलाउद्दीन बहमनी, यानी कि अलाउद्दीन बहमनी शाह इसकी स्थापना करता है भाई। कब करता, 1347 में करता भाई। ठीक है ना। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। पहला विजयनगर जिसकी स्थापना कौन करता है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। और दूसरा बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता था, अलाउद्दीन बहमनी इसकी स्थापना करता भाई। ठीक है। उसके बाद भाई जो ये मोहम्मद बिन तुगलक होता है इसकी मृत्यु कब हो जाती है, इसकी मृत्यु 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है, थट्टा नामक जगह पे इसकी मृत्यु हो जाती है भाई। और इसकी मृत्यु होने के बाद प्रसिद्ध इतिहासकार एक वाक्य बोल देते हैं, अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई भाई। ठीक है। यानी कि अंततः प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है। और इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है, इसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह राजा बनता है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक राजा बनता भाई। तुगलक राजा बनता कब बनता है, 1351 में भाई। इसने अपना राज्याभिषेक दो बार करवाया भाई। पहला राज्याभिषेक थट्टा में 1351 में, और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया था भाई। ठीक है। और जो ये फिरोज शाह तुगलक है इसको नहर निर्माता और नगर निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा नहरों का और नगरों का निर्माण करवाया था। इसने 5 बड़े नगरों का और 200 छोटे नगरों का निर्माण करवाया था भाई। और इसने अनेक प्रमुख रूप से किस शहर का निर्माण करवाया था, जैसे हरियाणा में हिसार, यानी कि फतेहाबाद, ठीक है, जौनपुर, यानी कि फिरोजपुर, ठीक है ना, फिरोज शाह, ठीक है ना, इन नगरों का इसने क्या करा था, निर्माण करवाया था। और हरियाणा में इसने फतेहाबाद का निर्माण कब करवाया था, 1351 में करवाया था। और फतेहाबाद का नाम उसने किसके ऊपर रखा था, इसके बेटे का नाम होता था फतेह खां, और फतेह खां के नाम पे इसने फतेहाबाद का नाम रखा था भाई 1351 में। और इसने 1354 में किसका निर्माण करवाया, हिसार का निर्माण करवाया। और हिसार को पहले किस नाम से जाना जाता था, हिसार को पहले फिरोज शाह, हिसार फिरोज शाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, हिसार कर दिया। और इसने 1354 में किसकी स्थापना की, हिसार में की स्थापना करी भाई। और इसने हिसार में एक महल का निर्माण करवाया जिसको क्या बोलते हैं, गुजरी महल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुजरी महल बोलते हैं। और गुजरी महल के बारे में बताते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत की सबसे खूबसूरत इमारत होती थी भाई। ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण करवाया था, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। और इसने एक नए कर की शुरुआत करी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंचाई कर। किसके बोलते हैं, सिंचाई कर। ठीक है ना, सिंचाई कर भाई। ठीक है। सिंचाई कर की शुरुआत किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने ही करी थी भाई। ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने कहते हैं कि वे 24 कष्टदायक, यानी कि 24 जो पहले कष्टदायक कर होते थे उनको हटाकर 4
नए करों की शुरुआत करी, ठीक है ना। 4 नए कर कौन कौन से थे भाई, ठीक है ना। जैसे लगान, लगान जिसको खैरात बोलते थे, क्या बोलते थे, खैरात, खैरात, खैराट बोलते थे भाई, ठीक है ना। लगान, खम्ब, यानी कि क्या बोलते थे, खम्ब, ठीक है। खम्ब किसको बोला जाता था, यानी कि खम्ब होता था लूट का धन, क्या होता था, लूट का धन, लूट के धन को क्या बोला जाता था, खम्ब बोला जाता था भाई। और तीसरा इसने जो एक नया कर लागू किया था, जजिया, कौन सा, यानी कि जजिया, जजिया, ठीक है, जजिया। और चौथा क्या होता था, ठीक है ना, एक लगान जो, ठीक है ना, खम, जजिया और जाकत, कौन सा, जाकत, ठीक है ना। इसने 4 नए करों का निर्माण किया। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कर कौन सा था, जजिया था, ये मैं बताता हूँ आपको जजिया के बारे में। और एक लगा लो सिंचाई कर था भाई, क्या होता था, सिंचाई कर। और जो सिंचाई कर होता था ये क्या होता था, उपज का 1/10 होता था, क्या होता था, उपज का 1/10 होता था भाई, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें जजिया के बारे में, किसके बारे में, जजिया के बारे में। जो जजिया कर था ये ऐसा कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगता था, यानी कि जो भी गैर मुस्लिम होता थे तो उन पे कौन सा कर लगता था, जजिया कर लगता था। या फिर काफिरों पे जो कर लगता था उसको क्या बोलते थे, जजिया कर बोलते थे भाई। और इसकी कर की शुरुआत किसने की थी, इस कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में की थी भाई, ठीक है ना, 712 में की थी भाई, ठीक है ना। और जो पहले जो जजिया कर था इसको सुरक्षात्मक कर भी बोला जाता था। और ये 5 प्रकार के इंसानों पे नहीं लगता था। जैसे 5 प्रकार के इंसानों में क्या होते थे, जैसे भाई बच्चे थे, ठीक है, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, ठीक है, बूढ़े हो गए। तीसरा भाई विकलांग हो गए, विकलांग हो गए, ठीक है ना। और चौथा महिला होगी, ठीक है, महिलाएं होगी। और 5वां क्या था, ब्राह्मण हो गया, ठीक है ना, ब्राह्मण हो गया भाई, ठीक है ना। इन पे क्या होता था, जजिया कर नहीं लगता था। यानी कि जजिया कर किस पे लगता था, जो गैर मुसलमान होते थे तो उन पे कौन सा कर लगता था, जजिया कर लगता था। और उस जजिया कर में पहले किन को छूट होती थी, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, महिला और ब्राह्मण पे छूट होती थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 712 में मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। लेकिन सॉरी, इसकी शुरुआत किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में इसकी शुरुआत करी थी। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने जो ये जजिया है ना ब्राह्मणों पे भी लागू कर दिया। यानी कि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में भाई, जजिया कर यानी कि ब्राह्मणों पे जजिया लगाने की सर्वप्रथम प्रथा किसने चालू करी थी, मोहम्मद बिन सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने करी थी भाई, ठीक है। किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने की शुरुआत की थी भाई, ठीक है ना। अकबर ने फिर जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा फिर जजिया लगा दिया था। और जजिया को पूर्णतः बंद करने का काम किसने किया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था भाई, ठीक है। यानी कि जो जजिया कर में ब्राह्मणों पर जजिया लगाने की शुरुआत किसने की थी भाई, फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदाय समाप्त करके कौन से 4 कर लगा दिए थे, जिसमें क्या था, खराट, खम्ब, जजिया और जाकत भाई, और एक सिंचाई कर भाई, ठीक है। और जो इसने किस प्रकार के सिक्के चालू किए थे इसने, यानी कि कांसा और चांदी, ठीक है ना। इन्हें इसने क्या था, इन दोनों को मिक्स करके एक सिक्के का निर्माण किया, जिस सिक्के को क्या बोला जाता था, अद बोला जाता था, क्या बोला जाता था, अद बोला जाता था। इसने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि कांसा और चांदी को मिला के एक नए सिक्के का निर्माण किया, जिसको क्या बोला जाता था, अद बोला जाता था भाई, ठीक है ना। और इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम क्या था, फतुहात ए फिरोज शाही, यानी कि फिरोज शाही, ठीक है। इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था, फतुहात ए फिरोज शाही था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम होते थे, और इसके शासनकाल में गुलामों की संख्या कितनी थी, 1,80,000 होती थी, क्या होती थी, 1,80,000 होती थी। और इसने गुलामों की मतलब देखभाल करने के लिए एक विभाग की स्थापना की, जिसने क्या किसके नाम से जाना जाता है, दीवान ए खैरात नाम से जाना जाता था, दीवान खैरात, ठीक है ना, खैरात नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है ना। और वही कहते हैं इसने एक और विभाग की स्थापना करी थी,
जिसका जैसे महिलाएं होगी, मुस्लिम महिला हो गए, बूढ़े हो गए, विकलांग हो गए, उनकी भी देखभाल के लिए इसने एक विभाग की स्थापना करी थी भाई, ठीक है ना। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, इसकी मृत्यु 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है। और इसने एक और क्या था, इसने ज्वालामुखी से 1300 यानी कि ग्रंथों को चुरा कर इनका किस में अनुवाद करवाया था, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था भाई, ठीक है ना। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है, इसकी मृत्यु के बाद में नसरुद्दीन यानी कि नासरुद्दीन यानी कि महमूद तुगलक राजा बनता है। कब बनता, 1388 में राजा बनता है भाई। और ये इसका अंतिम राजा होता है। और इसी के शासनकाल में 1398 पे तैमूर लंग किस पे आक्रमण करता, दिल्ली पे आक्रमण करता। और कई बार पूछा जाता है भाई, तैमूर लंग ने हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था, सिरसा पे आक्रमण किया था। उसके बाद फतेहाबाद, उसके बाद हिसार, और आगे होते हुए इसने किस पे हमला किया था, दिल्ली पे हमला किया था। कब किया था, 1398 में हमला किया था, ठीक है ना। और ये जो शासनकाल है ये कब से कब तक रहता है तुगलकों का, यानी कि 1320 से लेके 1414 तक इसका तुगलक वंश का शासनकाल था भाई। और कहते हैं तुगलक वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल था। और सबसे छोटा शासनकाल किसका था, सबसे छोटा शासनकाल था भाई खिलजी वंश का भाई, ठीक है ना। और 1414 में जो तैमूर लंग का सेनापति होता है खरीज खां एक नए वंश की स्थापना करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वंश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।